फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का पार्ट नंबर 40। कि पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि उइंग जब अपने नींद से जागता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो अपने बेडरूम पर नहीं, अपने पापा के कैबिन के पड़े हुए सोफे पर सो गया था, जिसके वजह से उसे थोड़ा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। तो तभी वो हड़बड़ाहट में उठकर अपने पापा के कैबिन के साथ अटैच हुए वॉशरूम की ओर भागकर चला जाता है ताकि वो फ्रेश होकर बाहर आ सके। तभी मिस्टर वे विंग के ऐसे हड़बड़ाहट को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज रिसीव होता है, जिसे पढ़कर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अपने वॉशरूम के रूम के अंदर फ्रेश होते हुए अपने आप के ऊपर ही गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसे इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि सिर्फ वो अपने पापा के सामने नहीं, उनके पापा के असिस्टेंट के सामने भी ऐसे रूप में ही सो गया था। लेकिन तभी मिस्टर वे विंग के थॉट्स को इंटरप्ट करते हुए उसके डोर को नॉक करते हैं और कहते हैं, बेटा जल्दी आ जाओ क्योंकि हमें कहीं पर जाना है, बहुत ज़रूरी है। जिसे सुनकर विंग कहता है, लेकिन पापा अब हमें कहाँ जाना है? तभी मिस्टर वे कहते हैं, बेटा जल्दी चलो, तुम बाद में रेडी हो जाना। जिसे सुनकर विंग मुंह बनाते हुए सोचने लगता है, आज मेरे जन्मदिन से ज़्यादा क्या इनको इम्पोर्टेंट है कि मुझे ऐसे बिना तैयार होते हुए भी लेकर कहीं जाने वाले हैं। तभी विंग हड़बड़ी अपने फेस को वॉश करता है और बाहर निकल जाता है। तभी मिस्टर वे उसके हाथ को पकड़कर उसे नीचे ले जाने लगते हैं। तभी विंग उन्हें बार बार पूछ रहा था कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मिस्टर वे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में ट्रैवल करने के बाद एक रेस्टोरेंट के सामने रुक जाते हैं, जिसे देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये विंग का वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट था जहाँ पर वो आकर खाना पसंद करता था। तभी मिस्टर वे थोड़े टेंस होते हुए विंग से कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। जिसे सुनकर विंग कहता है, क्या पापा? तभी मिस्टर वे कहते हैं, अभी तुम्हें लंच खाने के बाद तैयार होकर मेरे साथ एक मीटिंग पर जाना है। मीटिंग तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हो ये एक पार्टी है। जिसे सुनकर विंग कहता है, लेकिन पापा आपको तो पता है ना, मुझे पार्टी में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसे सुनकर मिस्टर वे कहते हैं, बेटा मुझे पता है, लेकिन ये थोड़ा ज़रूरी है, अगर तुम जाना चाहो प्लीज़। भी विंग अपने पापा के मुँह से प्लीज़ सुनकर तुरंत ही राज़ी हो जाता है और कहता है, ठीक है पापा, हम लोग जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों आराम से लंच करने के बाद वो अपने घर को चले जाते हैं तैयार होने के लिए। तभी जब विंग अपने रूम पर एंटर लेता है, तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर उसका इतना अच्छा कोई सूट नहीं है जिसे वो पहनकर पार्टी अटेंड कर सके। इसी बारे में वो सोचते हुए इधर उधर हो रहा था। तभी विंग को एक मैसेज रिसीव होता है जो किसी और से नहीं, उसके पापा के थे, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने उसके लिए एक सूट चूज़ करके उसके कबर्ड में रख दिए थे, जो उसे आज पहनकर जाना है वो पार्टी अटेंड करने के लिए। जिसे सुनकर विंग थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि अगर उनके फैमिली मेम्बर को आज का दिन याद होता तो आज उसका बर्थडे पार्टी होता। लेकिन तब भी वो अपने पापा के लिए अच्छे से तैयार होकर वो सूट पहनकर नीचे आ जाता है ताकि वो अपने पापा के साथ वो पार्टी अटेंड करने के लिए जा सके। तभी हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर वे विंग का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो आ सके। तभी जब वो देखते हैं कि उनका बेटा एक फुल्ली ब्लैक सूट में एक प्रिंस की तरह दिखाई दे रहा है, तो वो देखकर वो मिसमराइज हो जाते हैं। तभी विंग उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने पापा की ओर देखकर कहता है, पापा मैं कैसे लग रहा हूँ? जिसे सुनकर मिस्टर वे कहते हैं, हर दिन की तरह बहुत ही खूबसूरत, लेकिन आज तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हो। जिसे सुनकर हमारा विंग भी खुश हो जाता है। तभी मिस्टर वे विंग के हाथ को पकड़कर उन्हें की ओर ले जाता है और कार में बिठाकर कार को लैंड मैंसन की ओर ले जाते हैं। लेकिन हमारा विंग इतना ही सैड था कि वो आसपास को देख नहीं रहा था कि वो किस ओर जा रहा है, जिस बात को हमारा मिस्टर वे भी समझ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता था ये सब कुछ देर की ही है। क्योंकि जब
उसे उसका सरप्राइज़ मिलेगा तो वो सबसे ज़्यादा खुश हो जाएगा और उसके फेस पर ये जो सैडनेस है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तभी हमें दूसरी तरफ लैन मैंसन को दिखाया जाता है जो कि एक दुल्हन की तरह सजाया गया था, जो दूर से एक बॉल ऑफ लाइट की तरह दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके चारों तरफ को लड़ियों से अच्छे से सजाया गया था। तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर वे विंग को लेकर लैन मैंसन पहुंच जाता है, लेकिन हमारे विंग इतना बुद्धू था कि वो अपने ही घर को, अपने ही ससुराल को देखकर भी समझ नहीं पाता ये उसका ही लैन मैंसन है। लेकिन तभी मिस्टर वे उसके हाथ को पकड़कर धीरे धीरे वो मैंसन की ओर जाने लगते हैं। तभी विंग कहता है, पापा अब तो हम पहुंच ही गए, तो अब हमें बताओ कि ये किसका घर है। तभी मिस्टर वे हंसकर कहते हैं, बेटा थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, घर के अंदर जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। तभी विंग मुंह बनाकर कहता है, आप मुझे आज दिन भर इतना सस्पेंस दे चुके हैं कि मेरा जान निकल जा रहा है। जिसे सुनकर मिस्टर वे कुछ नहीं कहते और वो धीरे से जाकर उस मैंसन के डोर को नॉक करते हैं। तभी हमें मैंसन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जब विंग उस मैंसन के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि पूरा हॉल पूरे अंदर घिरा हुआ था। तभी अचानक से एक स्पॉटलाइट आकर विंग के ऊपर गिरता है और तभी उसके चारों तरफ प्रेजेंस पार्टी के मेंबर्स, जो कि और कोई नहीं वांग जी एंड विंग के क्लोज फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेटिव्स थे, सभी विंग के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। तभी विंग, जो कि अपना शौक मना रहा था मन ही मन, उससे भंग करके चारों तरफ को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये उसका घर है। जिसे देखकर वो मुस्कुराए या रोए कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि पिछले 1 साल से वो इसी घर में रह रहा है। लेकिन तब भी वो बाहर से थोड़ा सजाने के बाद इस मैंसन को खुद ही समझ नहीं पाया कि ये किसका मैंसन है। जिसे सोचकर वो अपने सर को धीरे से हाथ से मारता है। तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी को, जो कि पूरे वाइट अटायर में रेडी हुआ था, जो कि अपने हाथ में एक केक का प्लेट लेकर विंग की तरफ ही आ रहा था। जिसे देखकर वो विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दौड़कर वांग जी की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा विंग केक कट करने के बाद सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन सभी लोग इतने बदमाश थे कि सारे चीज़ों का जिम्मा वांग जी के सर पर लगा देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ वांग जी का प्लान था, इसीलिए, और उसने ही कहा था कि तुम्हें टोटली ये ऐसा सीन ना दिलाओ कि हम सभी को तुम्हारा बर्थडे याद है। जिसे सुनकर विंग गुस्से में वांग जी की ओर घूरने लगता है, जिसे देखकर हमारा वांग जी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अगर विंग ऐसे गुस्सा रहेगा तो वो सरप्राइज़ जो उसने सिर्फ विंग के लिए रखा था, जो कि वो दोनों मिलकर एंजॉय करने वाले थे, वो नहीं हो पाएगा। तभी वांग जी धीरे से विंग को गले लगाते हुए कहते हैं, अब भी टेंशन मत लो, मैंने बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था। जिसे सुनकर विंग उसके कंधे पर मारकर कहता है, ये थोड़ा छोटा सा सरप्राइज़ था। मैं आज दिन भर ये मन ही मन सोचता रहा कि मेरे फैमिली मेम्बर मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बर्थडे विश तक भी नहीं किया। तुम्हें पता है ऐसा कैसा लगता होगा। जिसे सुनकर वांग जी अचानक से अपने कान को पकड़कर विंग के सामने सॉरी कहने लगता है, जिसे देखकर विंग थोड़ा शर्मा जाता है और वो धीरे से वांग जी के हाथों को उसके कान से नीचे कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग मिलकर अच्छे से पार्टी को एंजॉय करते हैं और उस पार्टी में मियाँ मियाँ भी आए थे, जिसे देखकर विंग मुंह बनाने लगता है। जिसे वांग जी नोटिस करने के बाद वो धीरे विंग के कान के पास जाकर कहता है, जेलस मत हो, वो अब तुम्हारे हस्बैंड का एक्स होने के साथ साथ तुम्हारे देवर का फ्यूचर और प्रेजेंट भी है। जिसे सुनकर विंग एक फोर्स स्माइल लेकर मियाँ मियाँ की ओर देखने लगता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा विंग जब थक हार कर अपने बेडरूम की ओर जा रहा था, तभी वांग जी अचानक से विंग को पकड़ लेता है और उसको अपने बाहों में उठाकर अपने रूम के अंदर एंटर करता है। जिसे देखकर विंग थोड़ा नाटक करते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है, कोई हमें देख लेगा। जिसे सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं है
हम दोनों पिछले 1 साल से शादीशुदा हैं और हमें को जो भी देखेगा तो वो ये सोचेगा कि हम दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्यार है। जिसे सुनकर विंग थोड़ा शर्मा जाता है और अपने आप को वांग जी की बाहों में छुपा देता है। तभी वो दोनों अपने रूम के अंदर पूरी तरह से एंटर कर लेते हैं। तभी अपने चारों तरफ को नोटिस करता है तो वो देखता है का पूरा रूम कैंडल्स, बैलून्स एंड फ्लावर से सजाया गया था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। उसके बाद अचानक से वांग जी एक फ्लावर से बने गए हार्ट के बीच में लाकर विंग को खड़ा कर देता है और अपने आप को घुटने के बल बिठाकर एक रिंग विंग की तरफ वो करते हुए कहता है, विल यू मैरी मी विंग। जिसे सुनकर विंग चौंक जाता है और वो कुछ नहीं कह पाता थोड़ी देर के लिए। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ? तभी विंग कहता है, हमें जितना पता है अभी तो आपने कहा ना हम लोगों की शादी हो चुकी है। जिसे सुनकर वांग जी हंसकर कहता है, तुम ये भूल गए हो क्या? वो शादी तो एक डील थी ना, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी थी, लेकिन मैं इस बार तुमसे एक रियल शादी करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर विंग खुश होकर अचानक से घुटने के बल बैठकर वांग जी को हक कर लेता है और वो जोर जोर से कहने लगते हैं, हाँ 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 मैं आपसे शादी करूँगा। जिसे देखकर वांग जी भी खुश हो जाता है और वो रिंग को पहना देता है। तभी विंग अचानक से वांग जी की ओर देखकर कहता है, लेकिन अब हम शादी कब करेंगे? जिसे सुनकर वांग जी हंसकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने सारे बंदोबस्त कर लिए हैं। हम दोनों की शादी हमारे पहले एनिवर्सरी के दिन होगा। जिसे सुनकर विंग भी खुश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों अपने प्यार के समंदर में खो गए थे और वो रात उन दोनों के प्यार की साक्षी था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसके बाद हमें डायरेक्ट उन दोनों के एनिवर्सरी के दिन यानी कि उन दोनों की मैरिज सेरेमनी का डे दिखाया जाता है, जिस दिन विंग पूरा वाइट सूट पहनकर तैयार हो गया था और हमारा वांग जी फुल्ली ब्लैक सूट। उसके बाद हमें डायरेक्ट स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी विंग का इंतज़ार कर रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि विंग मिस्टर वे के बाहों को पकड़कर उसकी ओर ही आ रहा था। जिसे देखकर वांग जी की आंखों में थोड़े आंसू आ गए थे। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद निमिनजू सिचान से कहते हैं, देखो वांग जी की आंखों में भी आंसू आ गया। जिस बात को सुनकर सिचान भी मुस्कुरा देते हैं। तभी मिस्टर वे आकर विंग के हाथ को वांग जी के हाथों में देते हैं और कहते हैं, बेटा आज से ये तुम्हारा हुआ और आज के बाद तुम इसका ख्याल रखना बहुत ही अच्छे से। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं विंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी थोड़ी देर बाद प्रीस्ट सारे रिचुअल्स को कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद हमारे वांग सेन एक दूसरे को किस करते हैं और रिंग भी पहनाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जब बुके फेंकने की बारी आई तब यूएसएंग नीचे से चिल्लाते हुए कहता है, विंग मेरे तरफ फेंकना, क्योंकि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ इसके बाद नेक्स्ट शादी मेरा हो। जिसे सुनकर सभी बड़े हंसने लगते हैं। तभी विंग लोगों की तरफ पीट करके वो बुके को थ्रो करता है, जो कि अनएक्सपेक्टेडली मियाँ मियाँ की गोद में जाकर गिरती है और मियाँ मियाँ बिल्कुल ही सिजुई के पास में खड़ी हुई थी। जिसे देखकर सिजुई के साथ साथ मियाँ मियाँ भी चौंक जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से अपना प्यार तो कन्फेस कर चुके थे, लेकिन वो दोनों अभी शादी करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे वो तो उससे पहले थोड़ी देर दूसरे के साथ अच्छे से बिताए। तभी विंग मुस्कुराते हुए सिजुई की ओर देखकर कहता है, ओके ब्रो, नेक्स्ट शादी तुम्हारा होगा। जिसे सुनकर सिजुई भी शर्मा जाता है और उसके साथ साथ मियाँ मियाँ भी। लेकिन तभी हमें नी ह्वेसन का गुस्से वाला आवाज़ सुनाई देता है, जो कि विंग की और गुस्से की ओर घूरते हुए कहता है, मैंने कहा था तुम्हें मेरे तरफ वो बुके को फेंकना है, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मियाँ मियाँ मैम की तरफ क्यों फेंका? जिसे सुनकर विंग कहता है, मैंने क्या कहा? मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं बुके को तुम्हारी तरफ फेंकूं, लेकिन मुझे क्या पता वो कैसे तुम्हारे पास ना जाकर मियाँ मियाँ मैम के पास चला गया। और इन दोनों की ऐसे बहसबाजी को देखकर, नोकझोंक को देखकर सभी लोग बहुत ज़ोरों से हंसने लगते हैं। तभी हमें दिखाते हैं अचानक से विंग नीचे गिर गया, जिसे देखकर सभी लोग पैनिक कर गए, खास करके वांग जी, जो कि विंग के पास ही खड़ा था। लेकिन वो नोटिस नहीं कर पाए कि विंग का सर घूमा और वो नीचे गिर गया। तो वो हड़बड़ा कर विंग को नीचे उठ से अपनी गोदी में उठाकर भागकर ब्राइड्स ग्रूम के डेकोरेटेड रूम की ओर जाने लगता है। तभी सभी लोग पैनिक कर जाते हैं, लेकिन हमारा
सिचन उसमें अपना टेम्परमेंट को ना खोकर वो कॉल कर देता है ताकि वो आकर उइंग को चेक कर सकें। तभी थोड़ी देर बाद उइंग को अपने आप ही होश आ जाता है और वो उठकर देखता है कि उसके चारों तरफ सभी लोग घेरे हुए हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा एम्बरेस फील करता है क्योंकि उसने उसके वजह से सभी लोगों को टेंशन में डाल दिया और वो अपने शादी को ही रुइन कर दिया, जिसे सोचकर वो रोने लगता है। जिसे देखकर वांग जी उसे गले लगाकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है? तभी उइंग कहता है, कहीं पर दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे वजह से तुम सभी लोग बहुत ही टेंशन में आ गए थे। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत सलत खा लिया था और मैं थोड़ा टेंशन में थी ना आज के लिए, इसीलिए शायद बेहोश हो गई होगी। तभी डॉक्टर सिचन के साथ रूम में एंटर करते हैं, जिसे देखकर वांग जी कहता है, आइए डॉक्टर और चेक कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारा उइंग डॉक्टर को देखकर थोड़ा पैनिक कर जाता है क्योंकि उसे इंजेक्शन से डर लगता है और उसके मुताबिक कोई भी दिक्कत हो डॉक्टर पहले सभी को इंजेक्शन ही रेफर करता है। तभी वांग जी उसके हाथों को पकड़कर कहता है, चिंता मत करो, पहले डॉक्टर तुम्हें अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद कुछ होगा तो तुम्हें वो इंजेक्शन देंगे। जिसे सुनकर उइंग मुँह बनाने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं डॉक्टर आकर उइंग को अच्छे से चेक करने के बाद सभी की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसे सुनकर कोई कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन मिसेस लानी समझ जाती हैं और वो खुशी में जाकर उइंग को गले लगा लेती हैं। तभी वांग जी कहते हैं, लेकिन डॉक्टर आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कहा? तभी डॉक्टर कहता है, क्योंकि आप फादर बनने वाले हैं, यानी कि आपका ओमेगा जो कि प्रेग्नेंट है। जिस बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी नी हसन कहता है, अरे वाह, अब मैं अंकल बनने वाला हूँ। जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और हमारे वांगसेन एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये स्टोरी डेल ऑफ मैरिज ख़त्म होती है। एंड हाँ, थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट। और आप लोगों के वजह से मैं ये स्टोरी को अब ख़त्म कर पा रही हूँ, सो थैंक यू वंस अगेन। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे ये बताइए, इससे मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय द वे गाइस, आप लोगों को सियानवांग कैसा लगता है? मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट स्टोरी सियानवांग हो, तो क्या आप लोग सुनना पसंद करेंगे? Please do let me know. And also thanks for watching.